औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अलीय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। निअमल मौला व निअमन नसीर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिअहलि तक़वा वल यकीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व हबीबे इलाहिल आलमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायते अली इब्न अबी तालिब सल्लल्लाहु व वज़ीरिही व अख़ीही व वारिस इल्मिही इल्मिल अव्वलीना वल आख़िरीन फ़ातिहिल ख़ैबर वल ख़ंदक़ वल ओहद वल हुनैन वालिदे शबीर व शब्बर आनी अमीरल मोमिनीन नारे हैदरी व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुत्तहरीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मुहकम किताबिह बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल इंसानो मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। सलावत। सबसे पहले दुआ गो कायनात का खालिक आप तमाम मोमिनीन व सादात का इस मकाम मुक़द्दस पे चल के आया अपनी बारगाह में इबादत शुमार फरमाए। जितनी देर आप हजरात ने इंतज़ार भी किया है उसका भी खुदा आपको अजर अज़ीम और इसके बेहतरीन हसनात आपको अता फरमाए। दुआ है कि हर कदम के बस परवरदिगार आलम आपके वालिदैन के, आपके असातिज़ा के, आपके दोस्तों के, आपके पड़ोसियों के, आपके तमाम रिश्तेदारों के, बल्कि इस पूरी धरती के तमाम शिया सुन्नी मुसलमानों के
सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमाए। जितनी ऊंची आमीन कही है इतनी ऊंची सलावत पढ़े। सल्ले अला मुहम्मद। बग़ैर किसी मुकदमे के फ़ौरन अपने मौजू पे आना चाह रहा हूँ। कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद की जो आयत मजीदा आप बुज़ुर्गान बिरादरान के सामने तिलावत हुई, उसका तर्जुमा ये है, उस ज़ात की आवाज़ आ रही है, या अय्युहल इंसानो। बाज़ वक्त उसका जो तर्ज़ तकल्लुम है, वो जो खिताब करता है, जब किसी से बात करना चाहता है तो कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ साहिबान ईमान, मेरा खिताब ईमान वालों से है। बाज़ वक्त अपने नबी को मुतअद्दिद अलक़ाब और सिफ़ात के साथ तवज्जो दिलाता है। या अय्युहल मुदस्सिर, या अय्युहल मुज़म्मिल, यासीन ताहा। उसका अंदाज़ जो अपनी जगह पर मुख्तलिफ़ हवालों से है, वहाँ पर एक अंदाज़ इस आयत में फ़रमाया या अय्युहल इंसान, इंसान को मुखातिब किया। डायरेक्ट इंसान से कहा, है हज़रत इंसान, या अय्युहल इंसानो मा गर्रका, कौन सी वो चीज़ है कि जिसने तुझे तुग़यानगर बना दिया है। वो कौन सा अमल है कि जिसकी वजह से तू मुझ करीम रब से दूर हो गया है। वो कौन सा अमल है, वो कौन सी चीज़ है कि जिसकी वजह से तू मेरे दरवाज़े पर नहीं आता, मेरे दरवाज़े से तू दूर है। आज का जो मतलब, आज के जो मतालिब वो राबते के बारे में है कि खुदा से हमारा राबता कैसा होना चाहिए। जब उस ज़ात परवरदिगार ने ये फरमाया कि वो कौन सी अमल, वो कौन सी चीज़ है कि जिसने तुझे मुझ करीम रब से दूर कर दिया, तो उसकी आवाज़ है, ऐ हज़रत इंसान, अगर मुझसे बड़ा तुझे कोई खालिक मिलता है तो मेरी तरफ़ से इजाज़त है, उसके दरवाज़े पे चला जा। जो खल्क़ करने वाला हो मुझसे ज़्यादा, उसके दरवाज़े पे चला जा। अगर कोई रिज़्क़ देने वाली ज़ात, मुझसे बड़ा कोई रज़्ज़ाक़ है, तो तू भी चला जा, अपने बीवी बच्चों को भी लेके जा। अगर मुझसे बड़ा तुझे कोई रिज़्क़ देने वाला है तो मेरी तरफ़ से इजाज़त है, उसके दरवाज़े पे चला जा। अगर कोई मुझसे बड़ा माबूद है कि जिसकी तू इबादत कर सके, तो फिर भी मेरी तरफ़ से तुझे इजाज़त है कि तू उसके दरवाज़े पर उसको सजदा कर, उसके सामने सजदा रेज़ हो जा। लेकिन इतना याद रखना, मेरी तरफ़ से इजाज़त है। अगर कोई रज़ाक़ मिलता है उसके दरवाज़े पे चला जा, कोई खालिक बड़ा है उसके दरवाज़े पे चला जा, कोई माबूद है उसके दरवाज़े पे चला जा। लेकिन याद रखना कि मुस्तफ़ा भी मुझे सजदा करता है, मुर्तज़ा भी मेरे दरवाज़े पे झुकता है। जब हर एक मेरे सामने झुकता है तो वो कौन सा अमल है तेरे पास, वो कौन सी चीज़ है कि जिसने तुझे मुतकब्बिर बना दिया है, और उस तकब्बुर की वजह से तू मेरे दरवाज़े पर मेरे सामने दस्ते गदाई नहीं फैलाता। फ़िरऔन जिसने खुदाई दावा किया, कितने खुदा हैं जिन्होंने खुदाई दावा किया है बच्चों? एक का नाम नमरूद है, एक शदाद है, एक फ़िरऔन है, बहुत सारे झूठे खुदा हैं। याद है ना आपको? हाँ, याद होने चाहिए। इन्होंने झूठा खुदाई का दावा किया। और फ़िरऔन की बीवी का नाम क्या है? हाँ, थोड़ा सा जाग के बैठना है। मेरी आदत है, मैं थोड़े बाज़ वक्त सवाल भी कर लेता हूँ, रिज़ल्ट कल मिल जाएगा आपको।
कल जो होंगे वो नए सवाल होंगे और आज का जो दर्स है वो कल फिर पूछा जाएगा। अलबत्ता बुज़ुर्गों को बिल्कुल ज़हमत नहीं दूंगा, उनसे दुआएं लेनी है, लेकिन जो जवान यूनिवर्सिटी के कॉलेज के बैठे हैं वो होशियार होके बैठे। फ़िरौन की बीवी का नाम आसिया सलामुल्लाह अलैहा। फ़िरौन ने खुदाई दावा किया और फ़िरौन कहता है आसिया हर एक मुझे सजदा करते हैं, मेरी ख्वाहिश है, मेरी तमन्ना है कि तू भी मुझे सजदा कर। जनाब आसिया की आवाज़ आती मैं तुझे सजदा करती, लेकिन मेरी कुछ मजबूरियां हैं कि जिसकी वजह से मैं तुझे सजदा नहीं कर सकती। क्या मजबूरी है? कहा कि मैं उसे सजदा करती हूँ कि जिसके कब्ज़े कुदरत में कुल कायनात हो और तू मोहताज है। खालिक मालिक रब वो होता है कि जिसके पास कुदरत हो। अगर तेरे पास कुदरत होती तो मैं तुझे सजदा करता। फ़िरौन कहता है मेरे पास हर तरह की कुदरत मौजूद है। जनाब आसिया कहते हैं अच्छा अगर तू यही चाहता है कि मैं तुझे सजदा करूं तो फिर मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है जी? कहते हैं वो दरिया सामने बह रहा है, उस दरिया से एक मछली निकले, तेरे कदमों में आके गिरे, अगर वो कदमों में आके गिर गई तो मैं आसिया वादा करती हूँ तुझे सजदा करूँगी। फ़िरौन ने कहा ये तो कोई मुश्किल काम नहीं है। क्या कहा फ़िरौन ने? मुश्किल है या आसान है? मछली पकड़ना भी मुश्किल काम है भाई, और मछली को कहना कि वो आ जाए बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन भरोसा देखें क्या किया। कहते ये तो कोई मुश्किल काम नहीं। ये अपने तख्त से उठा, अपने हुजरे में गया और वहाँ हुजरे में जाकर हाथों को बुलंद करके कहता है बारे इलाहा मेरी इज्जत का मसला है, मेरी इज्जत रख ले। यहाँ पर दो बातें हल करनी हैं। पहली बात, खालिक वो होता है, रब वो होता है जो हर एक की सुने, जो हर एक की दुआ को कबूल करे। अगर वो सिर्फ मुसलमानों की कबूल करे, मोमिनीन की कबूल करे तो वो तो खालिक नहीं। उसने जो खल्क किया है अपनी मखलूक को तो हर एक की वो सुनता है, बल्कि उसके सुनने का अंदाज़ थोड़ा सा और मुख्तलिफ। वो बाज़ वक़्त काफिरों की जल्दी सुनता है। काफिर मुशरिक लादीन जो बेदीन है उनकी जल्दी मान लेता है, लेकिन मोमिन हो उसकी देर से दुआ कबूल होती है। वजह क्या है? वजह यह है कि उस ज़ात की आवाज़ आती है जब कोई लादीन, कोई मुशरिक, जो काफिर जब कोई दुआ मांगता है ना कि मुझे फ़लाँ चीज़ चाहिए, मुझे कोठी चाहिए, कार चाहिए, मुझे फ़लाँ चीज़ चाहिए, नौकरी चाहिए, तो खुदा की आवाज़ आती है मेरे फ़रिश्तों इसकी दुआ जल्दी कबूल कर लो, इसलिए कि मैं इसकी मनहूस आवाज़ नहीं सुनना चाहता। मनहूस आवाज़ नहीं सुनना चाहता, उसकी दुआ कबूल हो जाती है। लेकिन मोमिन की दुआ देर से कबूल होती है। 1 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल वो दुआ मांगता रहता है। खुदा की आवाज़ आती इसकी दुआ जल्दी कबूल नहीं करनी, इसलिए कि मेरा दिल चाहता है कि ये आले मोहम्मद का वास्ता देकर कहता रहे खुदाया तुझे ज़हरा का वास्ता, तुझे अली का वास्ता, तुझे हसनैन का वास्ता। मेरा दिल चाहता है कि मैं इसकी मनाजात को सुनता रहूं, ये मेरे साथ बातें करता रहे। तो इसका मतलब हरगिज़ ये भी नहीं है कि मोमिन की दुआ कबूल नहीं होती। कबूल होने के फिर उसके अंदाज हैं। मैंने खुदा से जो दुआ मांगी मुमकिन है वो कबूल ना हो, कबूल होती है हर दुआ। कुरान का वादा है, खुदा ने फरमाया इस्तजिब ली, मुझसे मांगो। जब उसने कह दिया मुझसे मांगो तो दूसरा दरवाज़ा दिखाया नहीं। जब मांगने का कहा तो फिर उसके ऊपर वाजिब है कि वो दुआ को कबूल करे। दुनिया के अंदर कोई ऐसा इंसान नहीं कि जिसकी दुआ कबूल न हो। अपने ज़हन से ये बात निकाल दें कि हमारी दुआ कबूल नहीं होती। कबूल होती है, उसके अंदाज जुदा हैं। वो जब दुआ कबूल करता है तो बेहतर उससे अता करता है। फ़र्ज़ करें कि मैंने उससे कोई नौकरी मांगी, मैंने उससे कोई बिल्डिंग, प्लाजा, कोई कोठी मांगी, लेकिन उसने मुझे बेटा दे दिया। मैंने बेटा मांगा, उसने मुझे इज़्ज़त व शर्फ़ दे दिया। मैंने इज़्ज़त व शर्फ़ मांगा, उसने मुझे सुकून दे दिया। उसके अंदाज़ जुदा है, दुआ कबूल होती है।
और फिर रवायात फरमाती हैं, रवायत कहती है कि 70% आपकी आखिरत में और 30% दुनिया में आपको आपकी दुआ कबूल होती है। घाटे का सौदा फिर भी नहीं है, वहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है, यहाँ पे कम ज़रूरियात है। तो जब दुआ कबूल होती है तो फिर हुक्म ये है कि दुआ को ज़्यादा मांगा करो। एक बात अपने जवानों से, बुज़ुर्ग तो माशाअल्लाह नमाज 2 रकत पढ़ते हैं और घंटा घंटा जो है वो मुसल्ले पे बैठकर दुआएं मांगते रहते हैं। जब तक सूरज तलू नहीं होता वो नींद, वो सोते नहीं हैं। लेकिन जवान 2 रकत नमाज पढ़ी, सजदा शुक्र भी अदा नहीं करता, फ़ौरन भागने की होती है। एक अपील करूँगा यहाँ पर इस मजलिस के तवस्सुत से, दुआ की तरफ तवज्जो ज़्यादा करें। वालिदैन से दुआएं लें, उस्तादों से दुआएं ज़्यादा लें, मोमिनीन से दुआएं लें। और जब आ जाए मस्जिद में, इमाम बारगाह में, बिस्तर पर, सफ़र में, उस वक्त खुदा से राज़ो नियाज़ करें, उसके साथ बातें करें, उससे मांगे। और कोई दरवाज़ा हमारे पास नहीं। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात। अर्ज़ कर रहा था, कहा कि अगर मछली निकले तेरे कदमों में आए तुझे सजदा करूँगा। पहले मैं बता चुका हूँ कि मोमिनीन की दुआ देर से, लेकिन जो लादीन मुशरिक हैं वो खुदा कहता है मनहूस आवाज़ नहीं सुनना चाहता, जल्दी कबूल हो जाती है। फ़िरौन आके अपने तख्त पे बैठा, खुदा की आवाज़ आई, मछली पानी की तहों को छोड़, जा फ़िरौन के कदमों में जाकर गिर। मछली ने अपना मकाम छोड़ा, आकर फ़िरौन के कदमों में गिरी। फ़िरौन ने अपना सर उठाया और जनाब आसिया को कहते हैं, ए आसिया, तूने शर्त लगाई थी, तूने कहा था कि मछली निकले और आए मेरे कदमों में, मछली आ गई है, अब तो मुझे सजदा कर, मेरी इज्जत कुर्बान जनाब आसिया पर। कहती है फ़िरौन, तुझे सजदा करने के लिए अब भी मैं आमादा और तैयार हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ इतना बता दे, हुजरे के अंदर जाकर किसके सामने अपने हाथ फैला रहा था, इतना बता दे। अगर वो मेरा ही रब है, अगर वो मेरा ही खालिक है, अगर वो मेरा ही माबूद है, तो फिर तुझे सजदा मेरे खालिक को करना चाहिए, ना कि मुझे सजदा करना है। राबता बरकरार किया जनाब आसिया ने, फ़िरौन का भी और अपना राबता भी बता दिया। जनाब बहलोल, बस ये आखिरी बात करके थोड़ी देर आंखों का वुज़ू करेंगे। जनाब बहलोल लोगों को दर्स दे रहे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं, तौहीद व क़यामत की बातें बता रहे हैं। और फिर कहा लोगों से कि उसके साथ भी राबता करो, नाराज़गी माफ़ करो, उसके करीब हो जाओ। मुख्तसर करूँ, एक शख्स करीब आया, बहलोल दाना क्या कर रहे हो? कहा कि खुदा का और बंदों का आपस में राबता मुनक़ते हो गया है, नाराज़गी हो गई है, ये इनकी सुलह करवा रहा, बंदों की और अल्लाह की सुलह करवा रहा हूँ, राज़ी कर रहा हूँ। कहा फिर कोई नतीजा निकला, कोई कामयाबी हुई? कहा हाँ कामयाबी हो गई। क्या? कहा कि आज वो ज़ात राज़ी है, बंदे नहीं मान रहे। उसने वादा कर दिया, मैं तेरे सारे गुनाह माफ़ करने के लिए तैयार हूँ, पिछले गुनाह माफ़, अगले के लिए तू वादा कर दे कि आइंदा गुनाह नहीं करेगा। वो ज़ात राज़ी हो गई है सुलह करने के लिए, लेकिन लोग नहीं मान रहे। चंद दिनों के बाद बहलोल बैठे थे कब्रिस्तान के अंदर, बुज़ुर्गों का वहीं से गुज़र हुआ। बहलोल क्या कर रहे हो? कहा वही पुराना काम। कौन सा? कहा कि लोगों की और खुदा की सुलह करवा रहा हूँ। कहा फिर कोई नतीजा निकला? कहा नतीजा निकल गया है, आज बंदे मान गए हैं, वो नहीं मान रहा। दोस्तों, अज़ीज़ और बुज़ुर्गों, वक्त कलील है, वक्त तेज़ी से गुज़र जाता है। अभी ये 2-3 घंटे पहले मगरिब की अज़ान हुई थी और हमारी आदत ये हैं कि हम खाना खाने के बाद थोड़ी देर टीवी को देते हैं, बच्चों को नहीं देते, और फिर उसके बाद सो जाते हैं। लेकिन कितनी मुक़द्दस ये घड़ियां हैं, कितना मुक़द्दस ये वक्त है कि खुदा ने आपको राबते के लिए बुला लिया है, और वो राबता भी खुदा के साथ राबता। और उस राबते के लिए उसने जो इंतखाब किया वो शहादत हज़रत जनाब सकीना का दिन, ये उस ज़ात का एहसान है
कि जिस ज़ात परवरदिगार आलम ने हमें दावत दी है, हमें यहाँ पे पुकार लिया है, बुला लिया है। मैं पाकिस्तान का रहने वाला हूँ, तो जब मैं अगर किसी मुल्क में जाऊँ, मुझसे पूछा जाए कहाँ के हो, मैं कहूँगा पाकिस्तानी हूँ। पाकिस्तान में कहाँ से हो, मैं कहूँगा पंजाब से, पंजाबी हूँ, सिंध से सिंधी हूँ, बलोच हूँ, बलोची हूँ। ये जो पाकिस्तान के साथ ये लगी है, ये जो सिंध के साथ सिंधी की ये लगी है, पंजाब के साथ ये लगी है, पंजाबी बलोच के साथ छोटी ये लगी है, ये निस्बत की है। ख़ानदान के साथ निस्बत, मुल्क के साथ निस्बत, किसी ओहदे के साथ निस्बत। एक सैयद हैं जिनका नाम है सैयद इब्राहीम दमिश्की, दमिश्क का रहने वाला, सूरिया शाम, दमिश्क का रहने वाला सैयद इब्राहीम दमिश्की। इसकी 3 बेटियां हैं, औलाद नरीना नहीं। बाद में खुदावंद मुताल ने इसे एक बेटा अता किया जिसका नाम सैयद मुस्तफ़ा रखा। मुस्तजाबुद्दावा, जो भी दुआ मांगता वो दुआ कबूल होती थी। और ये भी बताता चलूँ, ये जो इब्राहीम है, इनका जो सिलसिला नसब है वो सैयद मुर्तज़ा के साथ जाके मिलता है। सैयद रज़ी और सैयद मुर्तज़ा जिन्होंने नाहजुल बलागा को जमा किया है, उस ख़ानदान से सैयद इब्राहीम। 92 साल उम्र है, नरीना औलाद ने 3 बेटियां हैं। एक बेटी को रात ख्वाब आया, एक बच्ची ने आके कहा कि मेरी कब्र में पानी है, अपने बाबा से कहे कि मेरी कब्र को तामीर करे। बच्ची ने अपने बाबा को बताया, बाबा ने कोई तवज्जो ना दी। दूसरी रात आ गई, दूसरी रात दूसरी बहन को ख्वाब में आकर ये बच्ची कहती है, मैं परदेसी हूँ, मैं अल्लाह रासी हूँ, मैं यतीम हूँ, पानी मेरी कब्र को नुकसान पहुँचा रहा है, अपने बाबा से कहे मेरी कब्र को तामीर करे। लेकिन बाबा ने कोई तवज्जो न दी। तीसरी शब, तीसरी बेटी, तीसरी बहन को ख्वाब में बच्ची आके कहती है, मैं यतीम हूँ, मैं परदेसी हूँ, मैं अल्लाह रासी हूँ, मैं सैयद ज़ादी हूँ, मेरी कब्र को तामीर कर। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह खैरुल जज़ा। मैं सैयद ज़ादी हूँ, मेरी कब्र में पानी है, मेरी कब्र को तामीर करवा। चौथी रात सैयद इब्राहीम को ख़ुद ख्वाब में ये बच्ची आकर कहती है, इब्राहीम तेरी बेटियों को कह चुकी हूँ मैं परदेसी हूँ, मैं यतीम हूँ, मैं सैयद ज़ादी हूँ, मेहरबानी कर मेरी कब्र को तामीर कर। इब्राहीम सुबह उठा, वाली शाम के पास गया, जाकर सारा किस्सा बताया। वाली शाम ने शिया सुन्नी उलमा को जमा किया, सारा कज़िया बयान हुआ। नतीजा ये निकला कि नबश कब्र को खोदा जाए और उस कब्र को तामीर किया जाए। वक्त मुकर्रर हो गया, आज़ादारो तमाम उलमा ने गुस्ल किया, सफ़ेद लिबास पहने, औज़ार उठाए। जब चलने लगे ना कब्र की तरफ, सैयद इब्राहीम दमिश्की की बेटियां सैयदज़ादियाँ सामने आकर हाथ बांध के कहती हैं, बाबा आप जो जा रहे हैं कब्र को तामीर करने के लिए, और वो बच्ची कहती थी मैं सैयदज़ादी हूँ। बाबा हमें भी साथ लेके चल। बेटियों को साथ लिया, आज़ादारो कब्र के पास पहुँचे। जितने उलमा थे किसी का औज़ार ज़मीन पर नहीं लगता था, लेकिन सैयद इब्राहीम दमिश्की का जब कब्र खोदी गई, लाहद आई ना करीब, तो इसकी बेटियां कहती हैं, बाबा ये जितने अफराद खड़े हैं इनको एक तरफ कर दे, हम खुद जो है वो लाहद के अंदर उतरेंगी। ये तीनों बहनें लाहद के अंदर, कब्र के अंदर उतर गईं।
जब जसद को उठाना चाहा ना तो तीनों ने चीख मारी और बेहोश हो गई। जब होश आया ना तो बाबा ने पूछा क्या हुआ था। उस वक्त ये तीनों कहती हैं बाबा वो बच्ची कहती थी मैं यतीम हूँ, बाबा वो कहती थी मैं परदेसी हूँ, बाबा वो कहती थी मैं अल्लाह रासी हूँ, बाबा वो कहती थी मैं सैयदजादी हूँ, लेकिन बाबा उसने ये तो नहीं बताया था कि मैं कैदी भी हूँ। बाबा उसने ये तो नहीं बताया था कि मेरे कान भी जख्मी हैं। बाबा उसने ये तो नहीं बताया था कि मेरे रुखसार भी जख्मी हैं। जज़ाकल्लाह खैरल जज़ा। सिवाय गमे मजलूम करबला के कोई गम न देखो आज़ादारो। उम्र कम दुख ज़्यादा, उम्र 4 साल और दुख इतने ज़्यादा कि जिसको गिना नहीं जाता। फ़कत 2 की तरफ इशारा करूं, कुर्ते को आग लगी तो इस बीबी के। जब पूछा गया ना सकीना तू क्यों नहीं बाहर जाती, रो के कहती थी मेरी फूफियों के बाल लंबे थे, उन्होंने अपने मुंह का पर्दा बना लिया और मैं छोटी बतूल हूँ। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। कुर्ते को आग लगी तो इस बीबी के, घोड़े के साथ दौड़ाया गया तो इस बीबी को, गोशवारे छीने तो इस बीबी के, तमाचे लगे तो इस बीबी को, जिंदान मिला तो इस बीबी को। आज़ादारो मुसीबतें ज़्यादा, दुख ज़्यादा, तकलीफ़ें ज़्यादा, उम्र 4 साल। 19 माह रमज़ान अली मौला को ज़रब लगी सजदे की हालत में, और 21 माह रमज़ान आपके और मेरे आका और मौला की शहादत का दिन है। जब आया ना 21 माह रमज़ान की वो शब आई और तमाम ख़ानदान बैठा था, मेरे मौला और आका ने एक दफ़ा अपनी बेटी ज़ैनब कुबरा से कहा, ऐ मेरी बेटी ज़ैनब कुबरा, आज की रात मेरी ज़िंदगी की आखिरी रात है, बेटा आज की रात जागते रहना। कौन कह रहा है आज़ादारो? वक्त का इमाम अली अपनी बेटी ज़ैनब कुबरा से फरमा रहे हैं, ए ज़ैनब कुबरा, आज की रात मेरी ज़िंदगी की आखिरी रात है, आज की रात जागते रहना। और शब आशूर 10 मुहर्रम की रात मौला हुसैन अपनी सकीना से कह रहे, सकीना सो जा। दोनों इमाम हैं, एक इमाम अपनी बेटी से कहते हैं जागती रहना, दूसरा इमाम अपनी बेटी से कहते हैं सो जा। वजह क्या है? मौला फरमाना चाहते हैं ज़ैनब बेटा मैं जा रहा हूं, लेकिन मेरे बाद अब्बास भी है, हुसैन भी है, हसन भी है, हनफिया भी है, सो लेना। लेकिन हुसैन कहना चाहते हैं सकीना मेरी जिंदगी की आखिरी रात है, आज की रात सो जा, इसके बाद तुझे तमाचे लगेंगे, इसके बाद तेरे ऊपर जुल्म। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अज़ादारो ये बीबी पहुंची एक दफ़ा दरबार के अंदर। दरबार में हालत क्या है? तख्त के ऊपर बैठा है जालिम और अपने पूरे ज़र को बर्क लिबास के अंदर पूरी फ़िरौनियत के साथ बैठा हुआ है, और कैनात की शहज़ादियाँ दीवार के साथ खड़ी हैं। हालत क्या है? जनाब सकीना कभी अपना पाँव उठाती हैं, कभी ज़मीन पर रखती हैं। ऐसे हालत में एक रूम का सफ़ीर है कि जिसने बच्ची की ये हालत देखी ना तो यजीद को मुखातिब होके कहते हैं, या यजीद आज ही हबलिया जारिया, ए यजीद मेरा दिल ये चाहता है वो जो बच्ची कभी पाँव को ज़मीन पर रखती है, कभी ज़मीन से उठाती है, मैं चाहता हूँ इसे घर लेके जाऊँ, मैं इसे कनीज़ बनाना चाहता हूँ। ऐ अज़ादारो जब कनीज़ी के नाम जनाब सकीना के कानों पर पड़े, अपनी फुप्पी के साथ लिपट कर रो रो के कहती है, फुप्पी अम्मा यतीम भी मैं हो गई, तमाचे भी मुझे लगे, अब ये जुल्म भी मेरे ऊपर होना है कि मुझे अब असीरी के बाद अब मुझे कनीज़ भी बनाया जाएगा। मेरी बीबी की आवाज़ है, सकीना परेशान न हो, जब तक तेरी फुप्पी जिंदा है
किसी को ये इजाज़त नहीं दे सकती। ऐ अज़ादारो, ख़त्म करूँ आपकी ज़हमत। ज़िंदान के अंदर कैद खाने, छत जिसकी नहीं थी, सर्दी और गर्मी की वजह से बीबियों के रंग तब्दील हो गए। एक रात बीबी सकीना ने ख्वाब में अपने बाबा को देखा। बच्चों की हालत क्या होती है अज़ादारो, जब रात को अगर बच्चे माँ से बाबा से पानी मांगे ना, फिर आंखें नहीं खोलते, बस बाजू अपने हाथ दराज करके कहते अम्मा मुझे पानी दे दे। जनाब सकीना ने जब बाबा को देखा ना, आंखें बंद हैं और रो रो के कह रही है बाबा बाबा। जनाब ज़ैनब कुबरा हर बीबी ने तसल्ली दी, लेकिन सकीना के रोने में इजाफा। कभी जिंदान के इस कोने में जाकर कहती है मेरे बाबा भी यहाँ पर खड़े हुए थे, मेरे बाबा भी यहाँ पर बैठे हुए थे, अभी बाबा मुझे गोद में लेकर प्यार कर रहे थे। गिरिए की आवाज़ बुलंद हुई और आवाज़ पहुँची जिंदान से उस जगह पर जहाँ पर यजीद आराम कर रहा था, जिसे महल कहते हैं। इसने पूछा रोने की आवाज़ कैसी है? बताने वालों ने बताया हुसैन की यतीमा रो रही है। कैसे चुप करेगी? कहा कि अगर बाबा का सर मिल जाए, अगर बाबा का सर मिल जाए बच्ची आराम कर जाएगी। अज़ादारो, इसने हुक्म दिया एक तश्त के अंदर मौला हुसैन का सर लेकर ये सिपाही आया जिंदान के दरवाज़े पर। सैयद सज्जाद को बुलाया। मेरे मौला व आका के हाथों पर मुद्दत के बाद अपने बाबा का सर आया। मेरा दिल कहता है बाबा से कहा होगा बाबा तेरे जाने के बाद हमारे खेमे जल गए, बाबा तेरे जाने के बाद हमारे ऊपर जुल्म हुए हैं, बाबा हमें पानी नहीं मिला, बाबा हम जिंदान में आ गए। सर को लेकर चले जनाबे सकीना की तरफ। आवाज़ दी सकीना बहन आ बाबा को मिल। तश्त के अंदर था सर और ऊपर था रुमाल। मेरा दिल यही कहता है कि जब जनाबे सकीना ने देखा होगा ना तो ये ही कहा होगा भैया सज्जाद मैंने खाना तो नहीं मांगा, मैंने तो बाबा मांगा है, मुझे बाबा मिला। ऐ अज़ादारो, चादर वो रुमाल वो पर्दा हटाया। कटी हुई रगों के ऊपर जनाबे सकीना की निगाह गई। रोना शुरू किया जनाबे सकीना ने। रो के कहती है बाबा जज़ाकल्लाह, बाबा जब आप उस सफ़र से वापस आते थे मैं सकीना दरवाज़े पे आ जाती, बाबा आप मुझ सकीना को उठा लेते थे, लेकिन बाबा आज तेरी मजबूरी है, तेरे हाथ नहीं। आ बाबा आज सकीना के हाथ आज़ाद हैं, आ बाबा मैं सकीना उठाती हूँ। ऐ अज़ादारो, सकीना ने अपने बाबा का सर हाथों पर लिया, फिर लेट गई ज़मीन के ऊपर, रो कर कहती है बाबा आप मुझे उठाने के बाद अपने सीने पर लिटा लेते थे, मैं तेरे सीने का तावीज़, बाबा तेरी मजबूरी है, तेरा जिस्म करबला है, तेरा सर शाम है, बाबा मैं सकीना का सीना हाजिर है, आ बाबा मैं सीने पर लेती हूँ। सकीना ज़मीन पर लेटी, अपने बाबा का सर अपने सीने पर रखा, रो कर कहती है बाबा जब आप मैदान को गए थे आप प्यासे थे, बाबा मुझे बता ओ तुझे पानी पिलाया या नहीं। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। दूसरा बैल करके कहती है बाबा मुझे बता
मुझे छोटी उम्र में यतीम किसने किया, बाबा तेरी रगें किसने काटी, तेरा ये दाढ़ी वाला चेहरा खून से रंगीन किसने किया। तीसरा बेनज़ादारो जिगर को कबाब कर देते, रो कर कहती है बाबा मैं तुझ हुसैन बादशाह की बेटी हूँ, शाम की बच्चियाँ नरम नरम तकिए लगा के सोती हैं, बाबा मैं तेज हुसैन की बेटी जिंदान शाम के अंदर ओ मट्टी का सिराना बना के सो रही हूँ, जज़ाकल्लाह खैरल जज़ा। यही बात बीबी ने की या जनाब ज़ैनब कुबरा ने आगे बढ़कर नब्ज़ पे हाथ रखा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे मौला की आवाज़ आई, फूफी अम्मा ओ मेरी माँ रुबाब को सहारा दे, ओ मेरे कांटे निकालने वाली बहन। जज़ाकल्लाह। सिवाय गमे मजलूमे करबला कोई गम न देखे। जब आंसू आ जाए अपने मरहूमीन के लिए दुआ किया करें, अपने मरीजों के लिए दुआ कर लिया करें। कबूलियत का वक्त होता है। अज़ादारो मैं नहीं पढ़ना चाहता पानी कैसे मिला, कफन कैसे मिला, दफन हो गई सकीना। आखिरी जुमले बहुत आपने गिरिया किया, हर आँख नम है। दफन हो गई सकीना, 1 साल गुजर गया, कैदे रिहा हो गई। जब कैदे रिहा हुई जनाबे सज्जाद के सामने हर बीबी ने आके कहा, सज्जाद बेटा जिंदगी का कोई पता नहीं, दिल यही चाहता है आखिरी मर्तबा सकीना की कब्र पे लेके चल। ऐ अज़ादारो हर बीबी आई, कब्र सकीना के ऊपर आकर गिरिया किया। जनाबे रुबाब ने भी बैन किए, लेकिन मेरे मौला सज्जाद ने सकीना की तरफ इशारा करके कहा, ऐ मेरी बहन सकीना। हर रोज पूछती थी ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं, हर रोज कहती थी कभी हम भी वतन जाएंगे। सकीना ओ मेरी कैदे रिहा हो गई, ओ मैं वतन जा रहा हूँ, आ मेरे साथ मदीना। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।